नमस्ते संस्कृत मित्राणी, अहम भक्तानां भक्तिनां च हार्दम स्वागतम। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ेंगे। मित्रों, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप नदी। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप नदी कहने का मतलब है मित्रों, दीर्घ इकारांत का अर्थ क्या होता है? मित्रों, दीर्घ इकारांत का अर्थ होता है जिन शब्दों के अंतिम में और वह शब्द जिन शब्दों के अंतिम में और जो शब्द है वह शब्द स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। जैसे मित्रों लिखते हैं सोनी, बताइए सोनी स्त्रीलिंग है, मोनी स्त्रीलिंग है, रिंकी स्त्रीलिंग है, रिंकी स्त्रीलिंग है मित्रों। और उसके बाद सोनाली, सोनाली, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है मित्रों, स्त्रीलिंग शब्द है। तो कहने का मतलब होता है दीर्घ का स्त्रीलिंग शब्द, तो जो मतलब वह स्त्रीलिंग शब्द जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम वाले वर्ण में वह स्त्रीलिंग शब्द मित्रों, दीर्घ इकारांत का अर्थ होता है मित्रों वह स्त्रीलिंग शब्द जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम वाले वर्ण में दीर्घ ई लगा रहे है ना मित्रों, दीर्घ ई, हर्ष ई नहीं, दीर्घ ई लगा रहे, तो उन शब्द को हम लोग कहेंगे दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। वह शब्द जिन शब्दों के अंतिम वाले वर्ण में दीर्घ ई लगा रहे, दीर्घ ई, तो उन शब्दों को हम लोग कहेंगे, उन स्त्रीलिंग शब्दों को हम लोग कहेंगे मित्रों दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो मित्रों ये नदी है, मूल रूप है नदी वाला शब्द, तो नदी ही रहता है। आपको दूसरा परसेंट क्या हुआ जल्दी नहीं दिखेगा, तो नदी ही रहता है। खास करके अगर पूछा भी जाता है नदी ही है, तो मित्रों नदी का शब्द रूप हम लेकर आए हैं आप लोग के सामने। तो नदी का शब्द रूप आज हम लोग अध्ययन करेंगे और अच्छा से समझेंगे, और नदी का शब्द ये बनता कैसे कैसे क्या हुआ है उसके बारे में मित्रों ये नदी के दीर्घ इकारांत के अनुसार दूसरे शब्द को लेकर आपको जोड़कर बताऊंगा मित्रों कहाँ पर क्या होगा और कहाँ पे कौन सा परिवर्तन होने वाला है मित्रों। तो मित्रों एक बार हम लोग इसको पढ़ के देख लेते हैं, तो एक बार इसको समझ जाइए। प्रथमा व्यक्ति मतलब मित्रों क्या होता है, बोलिए मित्रों, प्रथम व्यक्ति मतलब क्या होता है? कर्ता कारक। और द्वितीय व्यक्ति मतलब मित्रों कर्म कारक, तृतीय मतलब मित्रों करण कारक, चतुर्थी मतलब संप्रदान, पंचमी मतलब आपादान, और षष्ठी मतलब संबंध, एवं सप्तमी मतलब क्या होता है मित्रों? अधिकरण कारक। एक और बच जाता है अष्टमी व्यक्ति, उसको मित्रों प्रथम व्यक्ति माना जाता है, कर्ता कारक ही माना जाता है, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं, वो नहीं रहेगा उस प्रकार का। तो मित्रों हम लोग प्रथमा से लेकर विभक्ति 7 प्रकार की होती है। प्रथमा व्यक्ति को ही अष्टमी व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए विभक्ति 7 प्रकार की, और संस्कृत व्याकरण में कारक 6 प्रकार की, और वचन 3 और पुरुष 3। तो मित्रों नदी का शब्द लिखे हम लोग, एक बार इसको पढ़ते हैं, पढ़ कर देखिए और पढ़ते हैं, देखिए किस प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं मित्रों। मैं आपको इस प्रकार पढ़ाऊंगा, इस तरह से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ये आपको सबसे सरल तरीका है जो आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे और आप जल्दी भूलेंगे नहीं, आपको याद करने में मित्रों अच्छा लगेगा। तो मित्रों चलिए चलते हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं, पढ़ के दिखाते हैं मित्रों। पढ़िए नदी नदीम नदिया नदिया, नदी नदीम नदिया नदिया, नदिया नदिया नदिया, नदी नदीम नदिया नदिया, नदिया नदिया नदिया, नदी नदीम नदिया नदिया, नदी नदीम नदी नदीम नदी नदीम नदिया नदिया, नदिया नदिया नदिया, नदी नदीम नदिया नदिया, नदिया नदिया नदिया, नदी नदीम नदिया नदिया, नदिया नदिया नदिया। तो मित्रों एक बार इसको ले चलते हैं, आपको कुछ समझ जाइए मित्रों। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला वर्ण बनता कैसे है मित्रों? इन वर्णों का जो ये मित्रों संयुक्त वर्ण है, मतलब 2 वर्णों के मिलने से ये वर्ण बना है। तो वह कौन कौन सा वर्ण है जिन वर्णों के मिलने से ये वर्ण बना है? यदि आप इसको समझ गए मित्रों, तो आप किसी भी शब्द का रूप यदि दीर्घ इकारांत रहे आप नदी पर सेट कर सकते हैं। किसी भी शब्द स्त्रीलिंग शब्द जो दीर्घ इकारांत उसको आप इस पर सेट कर सकते हैं मित्रों।
यदि आप इसको समझ गए तब, यदि आप इसको नहीं समझे तो आपको यदि हम सोनी दे दे, मोनी दे दे, रिंकी दे दे, सोनाली दे दे, मोनाली दे दे सेट करने के लिए, आपसे नहीं हो पाएगा मित्रों। इसलिए मित्रों आप इसको ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ ये किन किन वर्णों के मिलने से बना है। तो मित्रों ये जो बना है दो हलंत और यो, दो हलंत और यो के मिलने से ये वर्ण बना है मित्रों। जैसे विद्या में होता है विद्या, विद्या पढ़ते हैं विद्या, दो हलंत और ये होते विद्या, विद्या हो गया, विद्यानंद हो गया, इस जैसे विद्यालय हो गया, उसमें इस प्रकार का वर्ण होता है। ये वर्ण बनता कैसे है मित्रों? दो हलंत और यो के मिलने से ये वर्ण बनता है। दो हलंत और यो के मिलने से ये वर्ण बनता है मित्रों। यदि हम मित्रों ये वर्ण दे दिए तो इसको पढ़ेंगे क्या? इसको मित्रों हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दो हलंत यो है, यहाँ देखिए आ है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं मित्रों, ऐसा दो हलंत या को ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ गए मित्रों? आप इसको देखिए तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं मित्रों, नौ दो में हलंत यो है ना, दीर्घाई का यो हो जाता है संधि की वजह से, यो दे दिए, उसके बाद ऐ का दे दिए, ऐसे हो गया मित्रों। समझ गए ना? तो उसी प्रकार इसको मित्रों हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको भी हम लोग मित्रों ऐसे लिखेंगे, नौ दो में हलंत, मतलब अंतिम वाला वर्ण है जो है। कहने का अर्थ है मित्रों, ये जो स्त्रीलिंग शब्द है नदी, इसका जो अंतिम वाला वर्ण जो दो है, इस दो को आधा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? आधा। आप ठीक उसी प्रकार किसी भी वर्ण में जिसमें दीर्घ इकारांत रहे और स्त्रीलिंग रहे, जिस वर्ण में दीर्घ इकारांत रहे उस वर्ण को आप आधा करके दीर्घाई के स्थान पे यो दे सकते हैं। उसके बाद यो और या जो बनता है उस प्रकार आप वर्ण बैठा सकते हैं मित्रों। ये अंतिम वाला वर्ण, अंतिम मित्रों बढ़िया ध्यान दीजिए, ये जो नदी है ना, नदी में जो दो है, जिन वर्ण में दीर्घ इकारांत है, इस दो वाले वर्ण को आधा, अंतिम वाले वर्ण को जिसमें दीर्घ इकारांत है उसको आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो आधा कर दिए, आधा मतलब दो हलंत, दो हलंत, उसके बाद इसमें क्या है मित्रों? ये वाला या है, कैसे कर दीजिए या, तो हो जाएगा क्या? नदिया, नदिया और नदिया ये दोनों समान है, इसी पूरा हो जाएगा मित्रों। यदि मित्रों हम यहाँ पे इसे समझ गए मित्रों, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। यदि हम मित्रों यहाँ पर आपको सोनाली लिख दे, क्या लिखे मित्रों? सोनाली। एक बार इसको मिटा देते हैं मित्रों, आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा मित्रों। यदि हम मित्रों यहाँ पे सोनाली ले लें, क्या ले लें? सोनाली। यदि हम मित्रों यहाँ पे सोनाली ले लें, सोनाली, तो कैसे करेंगे? सोनाली। देखिए बढ़िया ध्यान दीजिए मित्रों, आप अच्छा से ध्यान दीजिए, नहीं समझिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा और आप सेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मित्रों, हमको चतुर्थी में बना रहे हैं, किस बना? चतुर्थी में। तो सबसे पहले मित्रों मैं आपको क्या बोला हूँ, जिन वर्ण में दीर्घ इकारांत है, जिन वर्ण में दीर्घ इकारांत था उन वर्ण को, यदि ये वाला वर्ण आए उन वर्ण को आधा कर देंगे। जिन वर्णों में दीर्घ इकारांत है, तो ल में है एक दीर्घ इकारांत, तो ल को आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा। चतुर्थी विभक्ति के लिए सोना, ल को क्या कर देंगे? आधा। आधा ल कर दिए। उसके बाद इसमें क्या है मित्रों? आय का यो, उसके बाद दीर्घाई का क्या होगा? यो। जहाँ जहाँ ये है उसमें यो है मित्रों, क्या है उसमें? यो है, तो यो कर दिए। उसके बाद मित्रों क्या है? डबल लाठी में आयकार, ऐसे हो जाएगा मित्रों। सोना लय, सोना लय, सोना लय हो जाए। क्या हो जाएगा मित्रों? सोना लय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ सोना लय होगा मित्रों। यदि हम यहाँ पे ले ले तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे सो का ना को लो को क्या कर देंगे? आधा, लो को आधा। उसके बाद या विसर्ग, तो सोना लया, सोना लिया, सोना लिया क्या होगा? सोना लिया। क्या होगा? सोना लिया। क्या हो जाएगा मित्रों? सोना लिया हो जाएगा मित्रों। समझ गए ना? हमको लगता है मित्रों आप जरूर समझ गए होंगे। तो मित्रों अब हम लोग इसको फिर से पढ़ देते हैं, उसके बाद हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, नए शब्द को लेकर। मित्रों पढ़िए, नदी ही नदी में नदियाँ है नदिये, 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 नदियाँ है नदियाम, नदी ही नदी में नदियाँ है नदिये, नदियाँ है नदियाम, नदी ही नदी में नदियाँ है नदिये, नदियाँ है नदियाम। अब मित्रों द्विवचन पढ़िए, नदियों हो नदियों हो नदियों हो नदियों हो, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नदियों हो नदियों हो नदियों नदियों, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नदियों हो नदियों हो। कहने का अर्थ है मित्रों, किसी भी शब्द का शब्द रूप द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति एक ही जैसा होगा। दुनिया में चाहे कोई भी शब्द हो, उन शब्दों का शब्द रूप द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति एक ही जैसा होता है। और
द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति एक ही जैसा होता है। और मित्रों और यहाँ पे द्विवचन में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति एक ही जैसा होता है मित्रों, समझ गए ना। हाँ तो समझ गए होंगे मित्रों। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है मित्रों, इसको क्या पढ़ेंगे, नदियों, क्या पढ़ेंगे, नदियों पढ़िए, नदियों नदी नदीभि, नदियों नदी नदीभि, नदियों नदी नदीभि, नदीभ्यो नदीभ्यो नदीनाम नदीषु, नदीभ्यो नदीभ्यो नदीनाम नदीषु, नदियों नदी नदीभि, नदियों नदी नदीभि, नदियों नदी नदीभि, नदीभ्यो नदीभ्यो नदीनाम नदीषु, नदीभ्यो नदीभ्यो नदीनाम नदीषु, नदियों नदी नदीभि, नदीभ्यो नदीभ्यो नदीनाम नदीषु, नदीभ्यो नदीभ्यो नदीनाम नदीषु। मित्रों इसको क्या पढ़ेंगे, नदियाँ। तो इसको मित्रों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यो जो है इसको कैसे लिखेंगे मित्रों, न अब दो में हलान तो उसके बाद यो विसर्ग, ऐसे नदियाँ ऐसे भी लिख सकते हैं मित्रों। यदि आप मित्रों हम आपको दे दे सोनाली को सेट करने के लिए, इसमें आप कैसे कीजिएगा मित्रों, सोनाली को कैसे सेट करेंगे मित्रों, आप सोनाली सेट कीजिए मित्रों, क्या हो जाएगा मित्रों, सो ना लोक आधा उसके बाद यो और विसर्ग हो जाएगा, सोनालय हो जाएगा मित्रों, समझ गए। ठीक इसी प्रकार आप सबको सेट कर पाएंगे। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।